सबको नमस्ते। तो वायर ने बहुत अच्छा गीत गाया इस बार। सारे लड़के और सूट्स पहने हुए थे और कंडक्टर ने कोट पहना था। तो लाइफ बहुत अनफेयर है। हमारा क्वायर जो है, मुझे नहीं पता कैसे ये गीत अपने मुंह में डाल सकते हैं। मैं नहीं जानता, इतना खूबसूरत तरीके से गाते हैं, बहुत आशीषित है ना। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उन लोग के लिए। एक और ताली मारिए। उन्होंने बहुत अच्छे से गाया। तो हम बाइबल खोलेंगे, मत्ती दो। मत्ती दो एक से पढ़ेंगे। मत्ती दो का एक से। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तो यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, बेतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वे मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। तो उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश में को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। सबको नमस्ते। बाइबल ऐसा लगता है कि बहुत साधारण किताब है, लेकिन जब उसको एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये किसी इंसान ने नहीं लिखा है। तो कोई भी इस किताब को ऐसे नहीं लिख सकता है, बाइबल नहीं लिख सकता है। और तो और तो ये किसी ने लिखा है जो इंसानों के बारे में विस्तार से जानता है। तो अगर आप पुराने नियम में देखोगे, जो इजरायली लोग जब मिस्र देश से बाहर निकले, तो जब हम सिनाई पर्वत में आए, मूसा को 10 आज्ञा मिली थी परमेश्वर के द्वारा। तो बहुत आसान लिखा था। उसमें ये लिखा था, मैं प्रभु तेरे ईश्वर हूँ, मेरे अलावा किसी को ना मानना, प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, प्रभु का दिन पवित्र रखना, माता पिता का आदर करना, मनुष्य की हत्या ना करना, विचार ना करना। तो ऐसे 10 आज्ञाएं लिखे थे। मुझे सारा याद नहीं है, सॉरी। तो ये जो 10 आज्ञाएं, अगर इसको अच्छे से रखोगे तो आपको आशीष मिलेगा, अगर नहीं रखोगे तो आपको श्राप मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे कैसे मनुष्य का काम शुरू हुआ, उन लोगों की मेहनत, उन लोगों ने बहुत मेहनत करा, ट्राई करा इस आज्ञाओं को पालन करने के लिए, और उन्होंने मेहनत करा इसको पालने के लिए। तो अंत में क्या परिणाम आया? सब लोग को श्राप मिला। क्यों? क्योंकि एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने इस आज्ञा को माना हो। तो परमेश्वर आज क्या बोल रहा है हमसे? जो इंसान है
वो लोग कहते हैं कि हम तो रख सकते हैं, हम पालन कर सकते हैं। तो लोगों ने ऐसा बोला, फिर परमेश्वर ने ऐसा बोला ठीक है रख के दिखाओ। तो इतिहास में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने 10 आज्ञाओं को पालन किया होगा, एक भी नहीं है। तो इसका मतलब पुराने नियम से लेकर, क्योंकि पुराने नियम से शुरू होता है, मिस्र देश से जैसे वो बाहर निकले तब से, तब की बात है। तो एक इंसान ने भी पहले कभी इस 10 आज्ञा को नहीं माना, तो इसका मतलब क्या है कि हम सब भी कभी भी इस 10 आज्ञा को नहीं मान सकते। सही बोला मैंने? नहीं रख सकते। तो आज बहुत सारे लोग, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं 10 आज्ञाओं को पालन करने के लिए और आशीष पाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कलीसिया में लोग हैं। तो आप लोग, तो परमेश्वर ने क्यों 10 आज्ञाओं को मानने के लिए बोला था? क्योंकि लोग बहुत घमंडी थे। वो लोग सोचे थे कि अगर हम रख सकते तो हम रख पाएंगे, तो इसलिए परमेश्वर ने, तुम रख सकते तो रख के दिखाओ। तो इसी कारण परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी। तब वो लोग रख पाते तो फिर उनको शाप नहीं मिलता है ना। और अच्छा ठीक है, मेरे अलावा किसी ईश्वर को मत मानना, मूर्ति पूजा मत करना, परमेश्वर के नाम का व्यर्थ मत लेना, प्रभु का दिन पवित्र रखना, हाँ हम रख सकते हैं, पवित्र रख सकते हैं। चोरी मत करना, झूठी गवाही मत देना, हत्या मत करना, हाँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन समस्या क्या था? कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये 10 आज्ञा को रख सकता है। तो आपको क्या जानना चाहिए कि बाइबल क्या कह रही है? क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। बाइबल में ऐसा लिखा है। लेकिन लोग वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो लोग व्यवस्था को रख सकते हैं और बोलते हैं कि हाँ हम तो व्यवस्था अच्छे से रख रहे हैं। लेकिन व्यवस्था के बारे में क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। तो यानी इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने व्यवस्था को पूरे रूप से रखा हो। तो और सबसे ज्यादा सीरियस मैटर क्या है? तो ऐसा कोई भी नहीं है जो 10 आज्ञाओं को मान सकता है। तो क्योंकि मैं पूरे रूप से पापी नहीं हूं, तो इसलिए वो लोग सोचते हैं कि मुझे शाप नहीं मिलेगा, मैं नरक नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप में से कोई भी 10 आज्ञा को नहीं रख पाओगे, तो यानी सब लोग शापित हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को, जो हमारे बदले मरे, उसको भेजा, हमारे पाप के लिए मरने के लिए उसको भेजा। और उसकी मृत्यु के द्वारा हमको पाप से छुटकारा देने के लिए ये परमेश्वर की योजना थी। तो आज सबसे दुख की बात क्या है? बहुत सारे लोग जो कोरिया में चर्च जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर आप आज्ञा को मानोगे तो आपको आशीष मिलेगा, अगर आप पालन करोगे तो आपको आशीष मिलेगा। तो सब लोग सुनिए, अगर इंसान 10 आज्ञा को रख पाता तो यीशु मसीह के आने की जरूरत होती? तो क्योंकि हम लोग नहीं रख सकते आज्ञाएं, तो इसीलिए हम लोग पापी है ना। तो अभी भी बहुत सारे लोग 10 आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करते हैं। तो चाहे आप कितना भी भला करके क्यों ना जियो, लेकिन अगर एक भी बात में अगर आप चूक जाओ, तो आपको श्राप जरूर मिलेगा। तो आज हमने मत्ती 2 पढ़ा। तो 2 में ऐसे लिखा है कि कैसे यीशु मसीह पैदा हुआ था, है ना। तो हेरोदेस राजा के दिनों का समय था। यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा हुआ। जब ज्योतिषी यरूशलेम से आए कहाँ पे देखने के लिए कि यीशु कहाँ पे पैदा हुआ, तो आप ध्यान से सुनिए। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे
क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल इंसानों के लिए लिखा है। अगर इंसानों में से जो अपाहिज है उसको छोड़कर परमेश्वर ने बाइबल को सब इंसानों के लिए समझने के लिए बनाया है, आसान बनाया है। तो बाइबल में लिखा है कि अगर कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरेगा। आप में से कोई है जिसने सारी व्यवस्था को मानी है? आप हाथ खड़े करिए। कोई भी नहीं है ना? तो क्या आपने आधी रखी है व्यवस्था को? लेकिन बाइबल में लिखा है कि अगर एक बात में भी चूक जाओगे तो सब बातों में दोषी ठहराओगे। तो मत्ती 2 देखिए। तो यीशु मसीह जब बेतलेहम पैदा हुआ यहूदा हेरोदेस राजा के समय में, 2 में लिखा है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तो ये 2000 साल पहले की बात है। तो जब परमेश्वर ने इंसानों को बनाया, 10 आज्ञाएं दी। अगर तुम मानोगे तो आशीष पाओगे, नहीं मानोगे तो शाप मिलेगा। लेकिन इजरायली लोगों ने क्या बोला? हम सब रखेंगे। तो वो खुद में ही वो मूर्खों की बातें हैं, आप समझ गए? तो यहाँ पे वचन में लिखा है कि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। तो ज्यादा पाप करो या कम पाप करो, आपको उसके हिसाब से न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक बात में चूक जाओ तो आपको दोषी ठहराया जाएगा। तो 10 आज्ञाएं मूसा को उस पत्थर में लिखकर परमेश्वर ने दिया था, अपनी उंगली से लिखकर। तो जब वो नीचे आया तो इस दुनिया में क्या हो रहा था? तो इतने ऊंचे पर्वत से जब नीचे आ रहा था, क्योंकि ऊंचे पर्वत में कुछ खाने का नहीं है, कुछ पीने का नहीं है, 40 दिन और रात मूसा वहां पे था। तो लोग क्या सोचते थे कि मूसा मर चुका होगा। अच्छा, मूसा मर गया है तो अब हमें कौन अगुवाई करेगा? इतने सारे लोग हैं हम लोग, हम अब क्या करें? तो उन लोगों ने क्या बोला कि अब हम सोने का बछड़ा बनाएंगे। उन्होंने सोने का बछड़ा बनाकर बीच में रखा, बोला कि ये सोने का बछड़ा है, ये हमारा भगवान है जिसने हमें मिस्र देश से बाहर छुड़ाया। अब इसको इसकी सेवा करते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं कैसे अनुवाद करूंगा। तो ये 2 पत्थर परमेश्वर के उंगली से लिखा हुआ, मूसा जब वो नीचे लेके आ रहा था, जब वो नीचे पहुंचने ही वाला था तो ऑलरेडी पहले से वो लोग सोने का बछड़ा बनाकर बैठे हुए थे। सही बोला? तो उसके नीचे आने से पहले से ही उन लोगों ने बना के रखा हुआ था। तो आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे मूर्ख लोग, मतलब खुद भी वो 10 आज्ञा को रख नहीं सकते और उनको शाप मिलना चाहिए क्योंकि वो 10 आज्ञा रख नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आज भी लोग किस बात पे जोर देते हैं कि हमें 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, ऐसे कलीसिया में बोलते हैं। तो 10 आज्ञा में क्या लिखा है? मेरे अलावा किसी परमेश्वर को मत मानना, प्रभु का दिन पवित्र रखना, मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। तो इन लोगों ने ऑलरेडी परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर लिया है। तो चाहे आप कितना भी और क्यों ना रखो, तो आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो। आप ध्यान से सुनिए। मत्ती 2 में हमने अभी पढ़ा था, तो यीशु के जन्म के बारे में पढ़ा था, है ना? तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों भेजा दुनिया में? क्यों? हाँ, हमें पापों से छुड़ाने के लिए। तो जब यीशु मसीह आया था तो हम पहले से ही पापी बन चुके हुए थे। तो जो पहले से ही पापी बन चुका है, अगर वो आज्ञा को पालन करेगा, क्या वो आशीष पाएगा? नहीं। पुराने नियम में ऐसा लिखा गया है कि अगर आप 10 आज्ञाओं का पालन करोगे तो आपको आशीष मिलेगा। ठीक है, अगर आप पूरा रखते हो तो ठीक है, आपको आशीष मिलेगा। लेकिन अगर एक बात में चूक जाओ तो आपको श्राप मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने एक बात में आप चूके हो, है ना? या तो 2 में चूके हो, है ना?
तो इसका मतलब क्या है कि आप सब बातों में दोषी ठहर चुके हो। तो यानी आपने 10 आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। तो अभी से अगर आप उसको पालन करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से और आपकी गाड़ी उलट पुलट होके एक्सीडेंट हो गया, तो आप फिर दोबारा से उसको रोक सकते हो? नहीं, तुम मरे हुए स्थिति में होगे। तो क्योंकि आप लोगों ने 10 आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो आप कितना भी कोशिश क्यों ना करो, उसके बाद कोशिश करो रखने के लिए, आपका परिणाम क्या है? आप ऑलरेडी एक ऐसे मनुष्य जो उल्लंघन कर चुका है। आमीन बोल सकते हो? तो चाहे आप कितना भी कोशिश करो उसका पालन करने के लिए, लेकिन आप ऑलरेडी एक ऐसे मनुष्य हैं जो चूक चुके हो। तो इसलिए जो ये 10 आज्ञा हैं, 10 आज्ञाओं से आपको उद्धार नहीं मिल सकता है। तो बाइबल में क्या लिखा है? व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। रोमियो 3:20 में। तो हम एक साथ पढ़ेंगे रोमियो 3:20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। रोमियो 3:20। तो सब लोग सुनिए। तो परमेश्वर ने हमें आज्ञा को पालन करने के लिए नहीं दिया है। तो लोग सोच रहे थे कि वो लोग आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं, इसलिए परमेश्वर ने बोला ठीक है मैं देता हूं, तुम रख के दिखाओ। लेकिन हम रख सकते हैं? नहीं, हम नहीं रख पाए। आज बहुत सारे चर्च में ये सिखाते हैं कि हमें 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, लेकिन ये गलत शिक्षा है। ये इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपने एक बात में चूक गए हो, मतलब क्या है कि आप शाप होने के लायक हो। चाहे उसके बाद कितना भी कोशिश क्यों ना करो आपको रखने के लिए, लेकिन आप ऑलरेडी कर्स्ड है, आप ऑलरेडी शापित हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या सोचा, तो इन लोगों ने पहले से ही 10 आज्ञाओं का उल्लंघन कर लिया है, तो उनको शाप मिलेगा। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम श्राप पाकर नाश हो जाए। आप में से कोई है जो श्राप पाकर नाश होना चाहता है? नहीं है ना? तो अब हमें करना क्या है? तो कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने 10 आज्ञाओं का पालन किया होगा। तो इसलिए परमेश्वर मत्ती 2 में उसने यीशु को दुनिया में आने दिया। तो अब सारे लोगों ने जो उल्लंघन किया है, उनका एक ही सॉल्यूशन है, उनका एक ही हल है कि अब यीशु को धरती में आना है और उसे मरना है। आमीन। तो आज सभी लोग, बहुत सारे लोग जो बाइबल को ठीक से नहीं जानते हैं और इतने सारे शिक्षा है और अलग अलग थ्योरी है, लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा है कि कोई भी व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। तो दुख की बात क्या है, आज बहुत सारे लोग संडे को, रविवार को बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, बाहरी रूप से, औपचारिक रूप से, आज्ञा का पालन करके। तो वो लोग ऐसा नाटक करते हैं कि जैसे कि वो आज्ञा का पालन कर सकते हैं, इसलिए कलीसिया जाते हैं। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, हमें एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए रखने के लिए। कोशिश करना चाहिए रखने के लिए क्या मतलब है इसका? आप तो ऑलरेडी ऐसे इंसान हो जिसको श्राप मिलना है, क्योंकि आपने उल्लंघन कर लिया है और आप इस श्राप से बच नहीं सकते हो। तो इसीलिए तो यीशु मसीह को क्यों भेजा परमेश्वर ने? एक ही कारण के लिए। क्यों भेजा यीशु मसीह को? क्योंकि जो श्राप हम पर आना था, ताकि वो श्राप सारा यीशु मसीह के ऊपर आ जाए हमारे बदले। सही बोला मैंने? आमीन। तो फिर अगर सच में हमें उद्धार पाना है, तो क्या हमें अच्छा करना चाहिए? क्या हमें आज्ञा पालन करना चाहिए? नहीं, हम ऑलरेडी उल्लंघन कर चुके हैं। तो मान लो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको एक्सीडेंट हो गया और आप मर गए, तो आप उस समय बोल सकते हो अगली बार मैं अच्छे से गाड़ी चलाऊंगा? तो उसका कोई मतलब नहीं बनता ना।
तो अब इंसान ऑलरेडी मर चुका है कार एक्सीडेंट में, तो अब वो कैसे बोल सकता है कि मैं अच्छे से गाड़ी चलाऊंगा। तो हम ऐसे इंसान हैं जो पहले से ही अब व्यवस्था को नहीं रख सकते हैं। तो परमेश्वर अगर बिना आज्ञाएं दिए यीशु मसीह को पहले ही भेज देता, तो लोग बोलते अरे हमें आज्ञा क्यों नहीं दिया, हम खुद से कर सकते थे। तो इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञाओं को पहले दिया। तो आपको आशीष पाने के लिए नहीं दिया, आज्ञा इसलिए दिया ताकि हम जान सके कि हम व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते हैं, ताकि हम यीशु मसीह के अनुग्रह से बचाए जाए। तो हम व्यवस्था को पालन कर सकते हैं और अच्छा बन सकते हैं, इसलिए नहीं, लेकिन हमें उस रास्ते में जाना है कि हम पहचाने कि यीशु मसीह के द्वारा हम बचाए जा सकते हैं, यीशु मसीह के अनुग्रह से। लेकिन बहुत सारे चर्च ऐसे हैं जो आजकल सिखाते हैं कि अभी भी सिखाते हैं कि आपको पालन करना चाहिए 10 आज्ञाओं का। तो इसलिए परमेश्वर को गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि लेकिन परमेश्वर एक्चुअली थोड़ा अपने आप को रोक रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है। आप लोग अपना जीवन जी कर, तो हम बहुत बार आप अच्छा करते हैं ना, बहुत बार हम अच्छे होते हैं। जब मैं आर्मी में था, तो उस समय कोरिया में युद्ध चल रहा था। तो मेरा बड़ा भाई वो जब आर्मी में गया, तो उसके 1 महीने पहले हमने बड़े से बम्बू के पेड़ में वहां पे लिख दिया पाक पिलचू अच्छे से लड़ाई करना। तो एक्चुअली उस जमाने में क्या होता था कि आप सच में युद्ध के लिए जाते थे और मर भी जाते थे। तो आपको निर्णय लेना है कि हाँ मैं मरने जा रहा हूँ। तो इसलिए हम सारा पैसा जो युद्ध लड़ने जाते हैं उनको दे देते थे। तो इसलिए जब जा रहा था आर्मी में, तब बहुत सारे लोगों ने मुझे पैसे दिए थे। तो आर्मी में जाने से पहले मैं जंगफाली चर्च में था, और उस चर्च में बहुत सारे लोग थे जिनके पास बाइबल नहीं था। तो कम से कम 10 लोग थे जिन लोगों ने मुझे पैसे दिए। मैंने उस पैसे से बाइबल खरीदा और मैंने सबको घर घर में भिजवा दिया बाइबल। तो उसके बाद मेरे पास सिर्फ 10 सिक्के बच गए और मुझे स्टैम्प्स चाहिए थे। तो मुझे स्टैम्प्स खरीदे थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 30 सेंट्स थे, और 30 सेंट्स को लेकर मैं आर्मी चला गया। और 54 प्लेटून में मुझे एजुकेशन मिल रहा था। तो फिर उसके बाद मुझे आर्मी में जाना था। फिर हम लोगों ने प्रेयर मीटिंग किया। तो जब हम प्रेयर मीटिंग करके निकल रहे थे, लेकिन उस समय प्रेयर मीटिंग खत्म नहीं हो रहा था, 11 बज चुके थे, लेकिन मुझे आर्मी में जाना था। बट एनी हाउ हमने प्रेयर मीटिंग खत्म किया, 12 बजे खत्म किया। तो उस समय आपको उस जमाने में आपको काफी अमीर होना चाहिए अगर आपको गाड़ी चाहिए घर पे। तो एक ब्रदर था चर्च का, तो अच्छी से गाड़ी लेकर उसने मुझे आर्मी में ड्रॉप करा। तो आर्मी कैंप तक घुस गया था, तो इसलिए शाम को किसी आर्मी के बंदे ने मुझे बुलाया। उसने बोला कि तुम गाड़ी से आए हो ना। तो उसने सोचा कि मैं किसी अमीर जादे का बेटा हूँ। तो उसने बोला कि अच्छा सुन, मैं तुझे फ्रंट लाइन में भेज सकता हूँ। तो मैंने बोला ओ धन्यवाद, लेकिन तुझे 10,000 वॉन देना होगा। मैंने बोला 10,000 वॉन, वो तो नहीं है मेरे पास। मतलब उस 600 रुपये। तो फिर उसने बोला कि 7,000 वॉन तो होगा, 5,000 तो होगा, 300 रुपये, 200 रुपये, कितना है तेरे पास? मैंने बोला 1 रुपये मेरे पास। तो वो इतना गुस्सा हो गया।
अच्छा, तो सच में मैं कुछ पैसे लेके नहीं आया था जब मैं आर्मी में गया था। मैं विश्वास से जीना चाह रहा था कि कैसे परमेश्वर मुझे सामान देगा। उन लोगों ने मुझे खिलाया, वस्त्र दिए। तुमको मैं अब कांगमंदो के जगह में भेजूंगा। तो वो मेरा मिशन था। तो उसने बोला मैं तो तुझे कांगमंदो में भेजूंगा। तो मैंने बोल दिया ठीक है, थैंक यू। तो उसने मुझे सुबह सुबह बुलाया। 3108 ऑक्सो पार्क आ जाओ। तो मैंने बोला हाँ मैं ऑक्सो पार्क हूँ, आ रहा हूँ। तो मैं टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था, और मुझे मोर्स कोड सीखना था, दो चुचू, दो दो चुचू, दो 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 चुचू। तो मैं इन सब चीजों में काफी एक्सपर्ट हूँ। तो मैं आर्मी कैंप में उस डिपार्टमेंट में चला गया। तो मैं शनिवार के दिन उस डिपार्टमेंट में गया, टेलीकम्युनिकेशन। तो वहां पे रविवार को हम लोगों ने पास में किसी चर्च में सभा किया। आरओसी क्लास 311 ऑक्सो पार्क, क्लासरूम में आ जाओ। तो मैंने बोला सलूट, आरओसी 311 ऑक्सो पार्क। तो उस ऑफिसर ने बोला बैठ जाओ। तो पार्थ, तुम क्या करते थे यहाँ पे आने से पहले? मैं पास्टर था। अच्छा तुम थे। तो लेफ्टिनेंट कर्नल बोलते थे, ऐसे मतलब कुछ गाली देके बुलाते थे, लेकिन उसने मुझे गाली नहीं दिया और उसने मुझे बहुत मदद किया। और उसने एक चीज बोला, अभी सूजी में रहता है वो। तो मैं कल ही उसको मिलने गया उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। तो अभी वो एक चर्च के एल्डर बन चुके हैं। तो उस समय उसने मुझे बोला प्राइवेट पार्क। तो मिलिट्री में आने से पहले मैं काफी परमेश्वर की मेहनत से सेवा करता था, लेकिन मिलिट्री में आने आर्मी में आने के बाद मैं भ्रष्ट होना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू किया। तो जब मैं तुम्हें देखा तुमने रविवार में सभा किया, तो मैं अपने अपने आंसू को रोक के रखा हुआ था। प्राइवेट पार्क कुछ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैंने बोला कि हाँ हमें एक क्लासरूम चाहिए जहाँ पे हम सभा कर सकें, बाहर बहुत ठंड है। तो कौन सी क्लासरूम चाहिए आपको? ठीक है। उसने किसी को बुलाया, तुम चाबी दिलाओ करके। तो उसने चाबी खोल के क्लासरूम दिखाया, बोला कि तुम यहाँ पे सभा कर सकते हो। तो 16 वीक ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनिंग होने के बाद, और उस ऑफिसर ने मुझे उसी डिवीजन में छोड़ दिया। फिर हम लोग ने प्रार्थना किया। तो मैं, मेरे दो दोस्त, हम हर दिन प्रार्थना करते थे कि हम यहाँ पे रुक जाएं, क्योंकि हमें कलीसिया का काम इस बेस में करना था, इस कैंप में करना था, इसलिए हमने प्रार्थना किया। तो अगर हम टॉप 4 रैंक में चले जाते, तो हमारे 48 जो टेलीकम्युनिकेशन क्लास में थे, तो 30 लोग थे उनमें से जो बोल रहे थे कि हम कभी टॉप 4 नहीं बन सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने प्रार्थना की परमेश्वर हमें यहाँ पे रहने दो ताकि हम परमेश्वर का काम कर सके। तो हम बहुत धन्यवादी थे। तो एक दिन हम लोगों ने सभा किया और दरवाजा खुला उस समय। तो कमांडर आए सभा में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम अपना धर्म जारी रखो। और मैंने लगातार प्रचार किया। तो कर्नल ने, तो मैं तो प्राइवेट था और मैं कर्नल के सामने प्रचार कर रहा था, तो मैं इतना घबरा गया। तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो आप उसको कौन रोक सकता है? हमने बोला सलूट, यस सर आप बोल सकते हैं।
तो कब से तुम लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर ये सभा कर रहे हो? मुझे तो इसके बारे में कुछ रिपोर्ट मिला ही नहीं। तो कोरियन वॉर के समय उस युद्ध में अगर जाओगे तो बैटल ऑफ द व्हाइट हॉर्स बोलते हैं उसको, आप जरूर मरोगे। तो नॉर्थ जो साइड है वो रात में युद्ध करने में अच्छे हैं, साउथ वाले दक्षिण वाले दिन में युद्ध करने में अच्छे हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा प्रातःकालीन समय का इंतजार करते थे, और बहुत सारे युद्ध में सैनिक लोग मरते थे। तो जो भी उस युद्ध में जाते सब मरते। तो कमांडर ने एक इंसान को देखा, वो एकदम कोने में चुप चुप के कुछ बोल रहा था। तो उसने पूछा, तू क्या कर रहा है अभी? तो उसने बोला, मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ। तो अच्छा, तुम क्या बुद्धा हो? बुद्धा पर विश्वास करते हो? किसको प्रार्थना कर रहे हो? तो बैटल ऑफ द व्हाइट हॉर्स में आप जरूर मरोगे। तो अगर उस बैटल में जाओगे, उस युद्ध में जाओगे, तो उस दिन उसने देखा वो प्रार्थना कर रहा था एक बंदा। तो उस समय जितने भी लोग थे सब लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया, और उस दिन वो जीत गए उस युद्ध में। और उन्होंने देखा कि अच्छा, धर्म का ताकत ऐसा है। तो इसलिए वो कमांडर हमारे बेस में आए, और उन्होंने देखा कि हमारा तो कोई कलीसिया नहीं है यहाँ पे। जब वो यहाँ पे आया तो उसने देखा कि मैं सभा कर रहा हूँ, तो वो बहुत हैरान हो गया। वो तो कर्नल था और मैं तो सिर्फ प्राइवेट था। तो फिर हम दोनों ने एक साथ एक मन होकर एक चैपल बनाया। तो हम लोगों ने ईंटें इकट्ठा करे, ईंटों को एक साथ बनाया, फिर छत बनाया। हम यहाँ वहां से लकड़ी काट के लेके आते, फिर उसके बाद हम चैपल बनाते, कलीसा बनाते। हम बहुत खुश हो गए। तो उसके बाद मैं वियतनाम जाने की तैयारी कर रहा था। मुझे बोला कि तुम वियतनाम जाओ। तो फिर कर्नल ने बोला कि ठीक है, मत जाओ। तो फिर सब पूछ रहे थे कि तुम वियतनाम जाने वाले थे, लेकिन मैंने बोला, कर्नल ने बोल दिया मत जाओ। तो फिर सब पूछने लगे, तुम्हारा क्या रिश्ता है कर्नल से? तो सारे कॉर्पोरेट वाले लोग मुझे देख रहे थे, प्राइवेट लोग मुझे देख रहे थे घूर घूर के। तो जो हम जीवन जी रहे हैं, तो जो मैं जीवन जी रहा था, तो उस समय मुझे पता चला कि सच में जब मैं आर्मी कैंप में आया तो मैं उस परमेश्वर को अनुभव कर सका। तो ऐसे परमेश्वर को जो मैंने आर्मी में कैंप में अनुभव करा, तो मैं कहीं पर भी जाऊंगा तो मैं उस परमेश्वर मेरे साथ होगा। तो यीशु मसीह ने मेरे पाप को धो दिए अपने लहू से। मैं स्मार्ट हूँ इसलिए नहीं धोया। और अब हमारे कलीसिया में, तो इस विश्वास को सीखना बहुत जरूरी है हमारे कलीसिया में। तो परमेश्वर जानता था कि हम पाप जरूर करेंगे, इसलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा, और वही उसकी योजना थी, वही उसका प्लान था। तो हमको ये पहचानने के लिए कि हम सिर्फ पाप ही करते हैं, तो परमेश्वर को 10 आज्ञाएं देना पड़ा। ठीक है, तुम 10 आज्ञाओं को रख के दिखाओ, दिखाओ। हाँ परमेश्वर, मैं नहीं रख पाया, मैंने उल्लंघन कर दिया, मैं आपकी आज्ञा को नहीं मान सका। तो अगर तुम एक में चूक जाओगे तो तुम सब में दोषी ठहरोगे। अगर तुम, इसका मतलब ये है कि तुमने सब में उल्लंघन किया है। तो एक बार उल्लंघन करने के बाद अगर दोबारा से आप कोशिश करेंगे तो वो बाइबल को जानना नहीं माना जाएगा। तो जो कोई भी 10 आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाया, उनको यीशु की लहू की जरूरत है। आमीन। हमें यीशु की लहू की जरूरत है, जो यीशु हमारे लिए मरेगा। तो हमारे आज्ञाओं का उल्लंघन करने के बाद, तो हम ऐसा कभी कभी सोचते हैं कि हमने तो थोड़ा उल्लंघन किया है, उसका क्या मतलब है? तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो सिद्ध रूप से आज्ञाओं का पालन कर सकता है। बहुत सारे लोग, दुख की बात यह है, बहुत सारे लोग हमें गलत शिक्षक बोलते, क्योंकि हम बोलते कि 10 आज्ञाओं का पालन मत करो। तो मैं तो बोलूंगा ठीक है, तुम रख के दिखाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम रख के दिखाओ, दिखाओ तुम। क्यों? हम लोग जब आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते,
तो तब हम पापी बन जाएंगे। जब हम पापी बन जाएंगे तब जाकर हम यीशु मसीह पर विश्वास कर पाएंगे। और हमें अभी क्या जरूरत है? अगर हम आज्ञाओं का पालन एक में भी अगर चूक जाएंगे तो हम उल्लंघन करने वाले हैं। तो उसके बाद अगर आप बोलोगे अभी से हम कोशिश करेंगे रखने के लिए, तो उसका क्या मतलब बनेगा? तो मतलब जो आपने उल्लंघन पहले किया है उसका क्या मतलब बनेगा फिर? तो उसका मतलब ये है कि उल्लंघन करने के बाद आप सीधे नरक जाओगे, यही जवाब है। तो हमें नरक से बचाने वाला, हमें पाप से बचाने वाला, जो हमारे बदले शाप पाएगा, हमें उस यीशु की जरूरत है। हमें 10 आज्ञाओं की कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए आपको बाइबल के बारे में विस्तार से स्पष्ट रूप से जानना पड़ेगा। आमीन बोलिए। तो बहुत सारे साउल में, कोरिया में बहुत सारे लोग हैं जो 10 आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करते हैं, और वो लोग हमें गलत शिक्षक बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि व्यवस्था का पालन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि तुम व्यवस्था का पालन मत करो, हम बोल रहे कि तुम एक बार कोशिश करके तो देखो। अगर फेल हो गए तब पता चलेगा। तुम रखने की कोशिश करते हो, तुम फेल होते हो, फिर दोबारा रखने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार दो बार फेल होते हो, बहुत बार होते हो। तुमने कभी हत्या नहीं करी? हाँ, मैंने बहुत चोरी किया। मैंने बहुत सेब चुराए, बहुत फल चुराए। और मैं जान सका कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, इसलिए मैं पापों की क्षमा पा सका। तो बाइबल पापों की क्षमा के बारे में बताती है। तो अगर आप 10 आज्ञा का पालन कर पाते, अगर आप भलाई कर पाते, तो यीशु मसीह की जरूरत ही नहीं होती नीचे आने के लिए। आप बोलते नीचे ही मत आओ यीशु, मैं आ रहा हूँ ऊपर, मैं 10 आज्ञा को पालन करके आ रहा हूँ। तो अगर आप सच में 10 आज्ञा का पालन कर पाते, सारा कर पाते, सारा रख पाते, तो क्योंकि आपके पास इतना सारा पाप है तो इसलिए आप नहीं रख पा रहे हो। क्योंकि इतना सारा पाप है इसलिए आपको मसीह की जरूरत है, जो यीशु मसीह है, जो हमारे पापों के लिए मरा। आमीन। तो यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे, है ना? तो 2000 साल पहले आए थे ना? तो यानी मूसा के समय, जब 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी लोगों को, सब लोगों ने उल्लंघन किया, सब लोगों ने उल्लंघन किया, समझ रहे हैं? तो सबने उल्लंघन किया। तो इससे चाहे आप कितना भी कोशिश क्यों ना करो रखने के लिए आज्ञाओं को, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है उसका। तो परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए भेजा, यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए, जो हमारे पापों के लिए मरा। तो नए नियम में क्या लिखा है? मत्ती 2 में, हेरोदेस राजा के दिनों में, जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदा का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुन, मतलब शैतान को जानता था ये, इसलिए यीशु को मार डालना चाह रहा था। लेकिन परमेश्वर ने यीशु को मिस्र देश में भाग जाने का मौका दिया। और जब हेरोदेस राजा मर गया, तो यीशु मसीह इज़राइल में वापस आया। और उसके बाद जब नाजर गया, तो बाइबल साफ रूप से बताती है। तो गलील नासरी में, वो यरदन की नदी के पास आया, जहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबको बपतिस्मा दे रहा था। तो जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, तो उसने बोला कि सांप के बच्चों, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो। तो जब वो बपतिस्मा दे रहा था लोगों को, अचानक से यीशु मसीह उसके सामने आया। वो एकदम हैरान हो गया, ये वही यीशु मसीह है जो परमेश्वर का बेटा है, वो उसको पता चला। और फिर यीशु ने यूहन्ना को बोला, तू मुझे बपतिस्मा दे। नहीं, आपको मुझे बपतिस्मा देना चाहिए। प्रभु, तू मेरे पास क्यों आता है बपतिस्मा लेने के लिए? यीशु ने बोला, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से, हम एक साथ पढ़ेंगे मत्ती 3 का 15। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली।
तो अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को बपतिस्मा दिया, तो आपको अभी से सोचना पड़ेगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो वो कौन है? तो यीशु ने सॉरी यूहन्ना ने बपतिस्मा नहीं दिया। सॉरी, यीशु ने बपतिस्मा नहीं दिया, यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, है ना? आप समझ रहे हैं? तो अगर हमें इसका कारण जानना है कि तो 66 किताब जो बाइबल की अंदर, तो सब बाइबल का पार्टनर होता है ना? तो अगर इस बाइबल का आप पार्टनर ढूंढोगे, तब जाकर तब जाकर आपको बाइबल की बातें स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। तो मैं बाइबल का जो पार्टनर है, वचनों का पार्टनर है, ढूंढने में एक्सपर्ट हूं। जो मत्ती में आप देखिए, जब यीशु मसीह यरदन के पास आया, यरदन नदी के पास आया, उसने यूहन्ना को बोला कि तू मुझे बपतिस्मा दे, लेकिन यूहन्ना ने बोला कि नहीं। तो उसने बोला कि ऐसा होने दे, क्योंकि इसी रीति से हम सब धार्मिकता को पूरा कर पाएंगे। सही बोला मैंने? तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा नहीं है कि यीशु ने यूहन्ना के सिर पर हाथ रख के उसे बपतिस्मा दिया। एक्चुअली यूहन्ना ने उसके ऊपर हाथ रखकर, उसके सिर पर हाथ रख के उसे बपतिस्मा दिया। तो बाइबल ने लिखा है कि इसका पार्टनर होता है, वचन का पार्टनर होता है, तो मैंने फिर निर्गमन पढ़ना शुरू किया। लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, लगातार पढ़ता गया। तो मैंने सोचा कि इसका इसका पार्टनर कौन है। तो मैंने 10 घंटे में अगर मैं लगातार बाइबल पढ़ूंगा, तो मैं उसे एक हफ्ते में खत्म कर सकता हूँ। तो जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, तो मैंने बाइबल के वचनों के पार्टनर को देखा। मतलब बहुत मजा आता है बाइबल के वचनों के पार्टनर को ढूंढने में। लय व्यवस्था खोलेंगे। लय व्यवस्था 16। मिल गया आप लोग को? तो पुराना नियम, लय व्यवस्था 16:21। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। लय व्यवस्था 16:21। तो ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या लिखा है कि हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर, तो मतलब वो अभी पाप बलि दे रहा है। तो पाप बलि कैसे देना है? किसी बकरे को चढ़ा के, है ना? तो हारून जीवित बकरे को लाता है और दोनों हाथ उसके सिर पर रखता है। तो क्यों दोनों हाथ रखना है? मेरे पास पाप है। तो जब आप बलि देते हैं, तो आप बकरी बकरी को बोलते हो, सॉरी तुम मेरे बदले मरोगे मेरे पापों के लिए। तो उसके बाद उसके ऊपर दोनों हाथ रखोगे और सारा पाप उस बकरी के ऊपर चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं हाथ रखना। तो यहाँ वचन में लिखा है कि हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इसराइल के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य के हाथ, यहाँ पे क्या लिखा है, बकरे के सिर के ऊपर, है ना? तो मतलब पाप कहाँ चला गया? मतलब बकरी के ऊपर चला गया। तो उसके बाद बकरी मार डाला जाएगा, उसका लहू बहेगा। और उसके बाद पुराने नियम में ऐसे पापों की क्षमा होती थी। और वो जो पाप बलि है, वो यीशु मसीह कैसे मरेगा उसकी परछाई है। और जब यीशु
हमारे पापों के लिए आया लेने के लिए, तो इसलिए पहले उसे यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा हाथ अपने सिर पर रखना होगा। तो अगले दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी औरत देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आमीन। पुराने नियम में तो बकरी और बछड़ा, वो हमारे, हम उसके ऊपर हाथ रखते हैं और हमारा पाप ले लेता है, और जब पाप चला जाता है उसके ऊपर वो हमारे लिए मरता है। तो जब वो हमारे पापों के लिए मरता है तब जाकर हम पापों की क्षमा पाते हैं। आमीन। तब यीशु मसीह जब परमेश्वर के मेमने के तौर पर आया, और जब यीशु मसीह यूहन्ना से मिला, यीशु ने उसको बोला तू मुझे बपतिस्मा दे। फिर यूहन्ना ने बोला कि नहीं, तुम तो परमेश्वर के पुत्र हो, मुझे बपतिस्मा तुम्हें देना चाहिए, तो मैं मेरे पास क्यों आ रहे हो। तो यीशु ने उसको मना किया, बोला कि ऐसा होने दे, क्योंकि इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो उसके बाद यूहन्ना ने यीशु के ऊपर हाथ रखा, और तब जाकर सारी धार्मिकता को पूरा कर पाए हम लोग। आमीन बोल सकते हो। तो आपको इसके बारे में स्पष्ट रूप से जानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इन सब चीजों में एक्सपर्ट हूँ। तो अमेरिका में और पूरे दुनिया में तो 50 ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में हफ्ते में एक बार मेरा वचन वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, और बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हैं जहाँ पे मेरे सरमन को दिखाते हैं, और बहुत सारे अमेरिकी लोगों ने उद्धार पाया। तो तब जान सके, अच्छा, पापों के लिए प्रार्थना करके हमें पाप के क्षमा नहीं मिलेगा। तो यीशु ने हमारे पापों के मजदूरी दे दिए, तभी हम लोग पाप से छुड़ाए गए। आमीन। तो हमें पापों की क्षमा मांग कर पापों की क्षमा नहीं पा सकते हम लोग, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो यीशु ने वो पाप की मजदूरी दे दी है मर कर। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। सही बोला, यीशु ने बोला, सही बोला है। सॉरी, यूहन्ना ने ऐसा बोला, सही बोला। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला कि देखो, यीशु जो परमेश्वर का मेमना है, तो उसने ऐसा क्यों बोला कि यीशु जगत पाप उठा के ले जा रहा है। क्यों बोला ऐसे, क्योंकि पिछले दिन ही यूहन्ना ने उसके ऊपर हाथ रखा और यीशु के ऊपर हमारा सारा पाप चला गया। इसलिए अगले दिन उसने ऐसे गवाही दी, और उस कुछ ही दिनों के बाद वो क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, और तब जाकर हमारा सारा पाप धुल गया। आमीन। हाँ। तो हमारे मन के पापों की जो शक है वो सब खत्म हो गया, और शांति का मन हमारे मन में आ गया। तो परमेश्वर का मेमना, छोटा मेमना, तो मैं बचाया गया हूँ, यीशु के लहू से मैं बचाया गया हूँ। तो मैं यीशु के लहू से बचाया जाऊंगा ऐसा नहीं है, तुम बचाए जा चुके हो। तो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ चुका है, और आपका पाप सब खत्म हो चुका है। वो भी क्रूस पे यीशु मसीह के द्वारा आपका सारा पाप धुल चुका है। आपको बस इस बात पर विश्वास करना है। तो आजकल बहुत सारे लोग पापों की क्षमा मांगते हैं प्रार्थना करके, तो मुझे हंसी आती है। तो यीशु ने सब काम खत्म कर दिया है, यीशु ने बोला है पूरा हुआ, बस आप विश्वास नहीं करते बाइबल पर, आप अपने सोच पर विश्वास करते हो, क्योंकि आप बाइबल को जानते नहीं हो। इसलिए अगर आप मत्ती 2 में देखोगे, तो यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा हुआ था, आप जान सकते हैं कहानी। तो यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ। 10 आज्ञा हमें मिली थी, तो हम लोगों ने उसका उल्लंघन किया, हमने पाप किया, हम व्यवस्था को नहीं मान पाए। तो अब आपका पाप व्यवस्था को पालन करके नहीं धुल सकता है, आपने पहले से ही उसका उल्लंघन कर लिया है, आपने उल्लंघन कर दिया। आमीन। तो इसीलिए उस पाप का जो पनिशमेंट है, दंड है, ये परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि उस पर दंड की आज्ञा मिले। तो पुराने नियम में हम लोग पाप का बलिदान कैसे देते थे, किसी बकरे या बछड़े को चढ़ा कर देते थे। इब्रानियों खोलिए, 9 का 11। हम एक साथ पढ़ेंगे, इब्रानी 9 का 11, 1 2 3। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात सृष्टि का नहीं। 12।
और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यहाँ पे सबसे जरूरी बात क्या है? बाइबल, अगर आप बाइबल को स्पष्ट रूप से समझना चाहते हो तो एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या लिखा है? परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं। तो मतलब यहाँ तंबू का मतलब क्या है? ये मंदिर है। तो क्योंकि पुराने नियम में तंबू जो था वो एक्चुअली तंबू जो था वो मंदिर था। मंदिर जो है तंबू के अंदर था, इसलिए सिद्ध तंबू जो बोलते हैं, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं है। तो इस दुनिया में सारे मंदिर तंबू हम लोग हाथ से बनाते हैं ना। तो ये कलीसिया भी हाथ से बनी है ना। तो ऐसा कुछ भी इस दुनिया में नहीं है जो हाथ का नहीं बना हो, सब कुछ हाथ का बना हुआ है। लेकिन एक चीज जो है हाथ का नहीं बनाया, वो स्वर्ग में है, स्वर्ग में। तो स्वर्ग और पृथ्वी में क्या अंतर है कि इस पृथ्वी में समय का जोन है। तो हमारे पास भूतकाल है, वर्तमान है, भविष्यकाल है। तो जैसे जैसे समय बीतता है आप बूढ़े होते हो, तो आप समय में गुजर कर आप बूढ़े होते हो। लेकिन आप अनंत काल के दुनिया में जाओगे तो वहां पे सिर्फ वर्तमान है, कोई भूतकाल नहीं है, कोई भविष्यकाल नहीं है। तो जब हम इस दुनिया में अपना समय बिताते हैं तो हम बूढ़े हो जाते हैं ना। लेकिन अनंत काल की दुनिया में सिर्फ वर्तमान है, तो आप हमेशा के लिए अनंत काल के लिए पवित्र किए गए हो। तो हाथ का ना बनाया हो, तो इस दुनिया में सब कुछ जो बना है हाथ का बना हुआ है। बस एक चीज जो सिद्ध तंबू है जो हाथ का नहीं बनाया गया है वो स्वर्ग में है। तो स्वर्ग में क्योंकि अनंत काल है स्वर्ग, तो हर चीज वहां पर अनंत काल के लिए है। वहां पे मृत्यु नहीं है, अनंत काल की दुनिया में मृत्यु नहीं है। आप सोचोगे कि अरे अनंत काल में जीकर हम बोर हो जाएंगे, तो आप अनंत काल के नरक के बारे में थोड़ा सोचिए। तो इस दुनिया में क्या है? भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। लेकिन अनंत काल की दुनिया में भूतकाल नहीं है, भविष्य नहीं है, सिर्फ वर्तमान है, प्रेजेंट है। और वो हमेशा के लिए है। इसलिए वहां पर वो जो लहू है उस पाप को ढांपता है। तो आपका जो पाप है, ना केवल भूतकाल के लिए, ना केवल भविष्य के लिए, आपका पाप हमेशा के लिए धुल चुका है। आमीन बोल सकते हो? तो इसलिए इस काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा इस धरती में। तो जब यूहन्ना ने यीशु मसीह के ऊपर हाथ रखा सिर पे, तो सारा पाप उसके ऊपर चला गया और उसने अनंत काल के छुटकारे को प्राप्त किया। आमीन। तो परंतु जब ये मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं, यानी वो अनंत काल का जो दुनिया स्वर्ग के बारे में बात कर रहा है। तो यानी यीशु ने फिर अनंत काल का छुटकारा प्राप्त कर लिया है। सही बोला मैंने? तो 12 में देखिए, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत काल का छुटकारा प्राप्त कर लिया है या करेगा? करेगा नहीं। ये एक ही बार दिया उसने, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत काल का छुटकारा प्राप्त कर लिया है। तो इस पर विश्वास करने का मतलब क्या है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। आमीन। तो आप में से किसी के पास सवाल है तो आप पूछ सकते हो, अगर आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमने ऐसा कुछ करा है ऐसा नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बनकर आया, उसने अपने लहू को लेकर, अपने लहू को
ये दुनिया के तंबू में नहीं छिड़का, उसने सिद्ध तंबू यानी स्वर्ग के तंबू में अपना लहू छिड़का, इसलिए उसने अनंत काल का छुटकारा प्राप्त किया। तो क्योंकि हम लोग ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हम पापी है, तो इसलिए हमें हमारे पाप का दंड को लेने के लिए यीशु मसीह मत्ती 2 में पैदा हुआ। तो यीशु मसीह सिर्फ अकेले इंसान के लिए, किसी एक इंसान के लिए नहीं मरा, वो सबके पापों के लिए मरा और उसने अपने लहू को सिद्ध तंबू यानी जो स्वर्ग में है उसमें छिड़का। आप सब लोग पापी हो। हाँ, हमने पाप किया है, लेकिन हम पापी नहीं है। हमारा पाप अनंत काल के लिए हमने छुटकारा पा लिया है। अनंत काल का छुटकारा प्राप्त किया है यीशु मसीह ने एक ही बार में। तो मैं हर दुनिया के कोने कोने में ये सुसमाचार प्रचार करता हूँ। पिछले समय मैं बहुत सारे देशों में गया, सभाओं में, कॉन्फ्रेंस में बांटा मैंने। बहुत सारे क्रिश्चियन लीडर्स को भी मैंने बांटा। हम लोग एकजुट हो रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हैं जो मेरे सरमन को बांटते हैं। और भारत में भी बहुत सारे लोग आए थे सभा के लिए। तो 1 लाख लोग आए थे, इतने बड़े से स्टेडियम में इकट्ठे हुए थे हम लोग इंडिया में। तो मैं बहुत, मेरा मन बहुत छू गया। रात का समय था, लोगों ने लाइट भी ऑन नहीं किया था, लेकिन फिर भी मेरा वचन सुन के उन्होंने पाप क्षमा पाया, बहुत खुश हो रहे थे। वो सब लोग पास्टर पाक बोल रहे हैं अभी, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये परमेश्वर का वचन है, मैं परमेश्वर का वचन बांट रहा हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा वो एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आमीन बोल सकते सब लोग। तो इसलिए जब आप चर्च जाते हो, तो क्योंकि हम 10 आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते, हमारे पास और कोई हल नहीं है। लेकिन जब आप यीशु मसीह के लहू को देखते हो, तो यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों से हमें अनंतकाल का छुटकारा दे दिया है। तो हम लोग ने यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा हम हमेशा के लिए, हमारे पाप हमेशा के लिए धुल चुका है। तो इसलिए हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। आमीन। 1962 में मैं पाप की वजह से बहुत चिंता में था। हम बहुत गरीब थे, भूखे रहते थे, मैं सेब चुराता था और मैं परसिमन चुराता था। और मुझे लगा था कि अगर मैं अभी मर जाऊंगा तो मैं नरक जाऊंगा। मैं नरक जाना नहीं चाहता था, मैं डरता था। मैं बाइबल पढ़ता था, बाइबल पढ़ पढ़ के मैंने बाइबल पढ़ा। तो जब मैंने बाइबल पढ़ के बाइबल के वचनों के पार्टनर को जोड़ा, तो मैंने एक एक करके आविष्कार करा कि मेरा सारा पाप यीशु मसीह के ऊपर चला जा चुका है। मेरा पाप हमेशा के लिए धुल चुका है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग के तंबू में जाकर उसने अपना लहू छिड़का। इसलिए हम लोगों ने अनंत काल का छुटकारा प्राप्त कर लिया है। अब से हम पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे। अब से हम लोग यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे जिसने हमारे पापों के लिए मृत्यु दिया। और हम ये सुसमाचार लोगों को प्रचार करेंगे, ठीक है, क्योंकि यीशु ने हमारे पाप को धो दिया है। लेकिन फिर भी लोग 10 आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी। वो लोग ऑलरेडी उल्लंघन कर चुके हैं, चाहे हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं, हम फेल हो चुके हैं, हम नाकामयाब रह चुके हैं। तो क्योंकि यीशु ने हमारे सारे दंड की आज्ञा ले ली, इसलिए हम लोग अब धुल चुके हैं, हमारे पापों से हम धुल चुके हैं। आमीन। बहुत अच्छी बात है ना, धन्यवाद की बात है ना। हाँ, मेरा प्रभु मेरे लिए मरा। तो मैं एक गाना गाऊंगा, हैप्पी डे हैप्पी डे। तो हैप्पी डे हम सब लोग गाएंगे, वर्स 1। ओ हैप्पी डे that fixed my choice. O thee, my Savior and my God, well may this glowing heart rejoice and tell its raptures all around. तो खुशी का दिन, खुशी का दिन, हैप्पी डे हैप्पी डे। जब यीशु ने मेरे पाप धोए, उसने मुझे प्रार्थना करना सिखाया और हर दिन खुशियाँ
खुशी से जीने के लिए दिया, मैं गा नहीं सकती। हैप्पी डे when Jesus washed my sins away। यीशु ने मेरे सारे पाप धो दिए, खुशी का दिन, खुशी का दिन। तो पास्टर पाक गाना गा रहे हैं। तो सब लोग आपके पाप धुल चुके हैं, बस इस बात पर विश्वास करो। आमीन। आप लोग पापी हो क्या? हाँ, हमने पाप किया था, लेकिन यीशु ने हमारे पाप को धो दिया, अब हम पापी नहीं है। खुशी का दिन, खुशी का दिन। धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने बांटा कि कैसे आपने हमारे पापों को धो दिया। बाइबल साफ रूप से हमें बताता है, लेकिन हम लोग ठीक से जानते नहीं थे। तो जैसे हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, हम लोग आपके सामने खड़े होंगे, तो आपके सामने जब हम खड़े होंगे तो हम हियाव से खुश होकर आपके सामने खड़े हो पाए। तो जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, वो लोग भी ये सुसमाचार और पापों की क्षमा पा सके, और ये पापों की क्षमा पाने के बाद वो लोग भी आशीष का जीवन जी सके, ऐसे अगुवाई करिए। और आपका आत्मा और आप पिता का हमारे पर आए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। धन्यवाद।